आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपका नाम रूपम है या आपके किसी जानने वाले का नाम रूपम है तो इस वीडियो में रूपम नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। रूपम किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या रूपम किस भाषा का शब्द है? रूपम के माने क्या है? रूपम नाम का मतलब और अर्थ क्या होता है? रूपम में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? रूपम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? रूपम हिंदी में कैसे लिखा जाता है? रूपम उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? रूपम उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होने वाला है। तो इतनी दिलचस्प और जानकारी से फुल वीडियो के लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। रूपम हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रूपम के माने और रूपम नाम का मतलब है सुंदर, खूबसूरत, हसीन व जमील, दिलकश। रूपम में 4 हुरूफ है, रे, वाव, पे, मीम। ये इंग्लिश में रूपम लिखा हुआ है, ये हिंदी में रूपम लिखा हुआ है। रूपम उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें रूपम लिखना है तो सबसे पहले रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद पे को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में मीम को टच करेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह रूपम लिखा हुआ आ जाएगा। रूपम लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में रूपम लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जाना और इनको याद रखें। नंबर 1, रे। नंबर 2, वाव। नंबर 3, पे। नंबर 4, मीम। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन को ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं,
पे ये लाइन पर ही लिखते हैं। मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ़ तहज्जी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे रे फुल लिखते हैं, वाव फुल लिखेंगे, पे इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं और मीम फुल लिखते हैं। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा वाव, और ये क्या लिखा पे, और ये क्या लिखा मीम। तो ये क्या हो गया रूपम। एक मर्तबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हुरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या है रा, इसके लिए उर्दू में क्या है रे, और ये क्या है ऊ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है वाव, और ये क्या है पा, इसके लिए उर्दू में क्या है पे, और ये क्या है माँ, इसके लिए उर्दू में क्या है मीम। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके माने व मतलब जानने के लिए इसको टच करें।